जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की हिडन फीलिंग क्या है, वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। ठीक है, आज उनके सारे राज खुलने वाले हैं जो आपसे छुपा के रखे। आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उन्हें विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन करिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए और उनके बारे में सोचिए, जिससे उनकी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो और आपसे रीडिंग रेजोनेट हो। ठीक है, टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या छुपाते हैं, उनकी हिडन फीलिंग क्या है। ठीक है, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ wands, 8 ऑफ wands, व्हील ऑफ फॉर्चून। हाँ, तेरी इश्क में पड़ जाती है। 9 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, टेम्परेंस। बॉटम में है पेज ऑफ पेंटिकल। साइन है एरिस, लीव, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, पर्को, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं या आप मैरिड हो सकते हैं। ठीक है, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रही हैं या कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। और आपके पर्सन आपको छोड़ के गए हैं। ठीक है, ये सोचकर कि आपके बिना ये खुश रह पाएंगे, आपको छोड़ के अगर ये चले जाएंगे, आपसे दूर हो जाएंगे, तो इन्हें सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। बट ऐसा हुआ नहीं। इन्हें दूर जाने के बाद पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, अपने अंतर मन में झांक झांक के परेशान हो रहे हैं, इल्यूजन की एनर्जी में है। बार बार चीज़ों को सोच रहे हैं कि मैंने कहाँ गलती कर दी, क्या क्या मैंने गलती की है, अपनी गलतियों के बारे में सोच रहे हैं। और ये सोच रहे हैं कि इन्होंने एक अच्छा खासा रिश्ता गंवा दिया, खो दिया, जिसके साथ ये बहुत ज़्यादा कंप्लीट फील करते थे। ठीक है, कंफर्टेबल फील करते थे, आरामदायक इनको लगता था बहुत ज़्यादा। एक हस्बैंड वाइफ की तरह आपने इनको ट्रीट किया है, इतना प्यार इनको दिया है कि खुद से कभी अलग समझा ही नहीं, कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, तो जिसमें एक जान की तरह आपने इनको प्यार दिया है, उस प्यार की ये अब याद करते हैं कि क्या दिन थे और मैंने क्या से क्या कर दिया। आज ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कुछ अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। अब आप सोचेंगी खुद ही छोड़ के गया था, अब खुद ही बात करना चाहता है। देखो, जब इंसान करता है गुस्से में आके या ताव में आके या घमंड में आके कुछ भी गलतियाँ करता है, तो उस टाइम उसको लगता है यही सही है, यही राइट है, मैं बहुत महान हूँ जो मैं किसी को छोड़ के जा रहा हूँ या किसी को छोड़ के जा रही हूँ, मुझे किसी की कमी नहीं है। इंसान 1 से 10-20 रिश्ते बना भी लेता है, लेकिन क्या लगता है आपको, उसे सुकून मिलता है, खुशी मिलती? हाँ, थोड़ी देर की खुशी मिल सकती है, लेकिन हमेशा उसके दिल में एक कमी, एक डर रहता है कि कहीं दुनिया को सच्चाई उसके सामने ना आ जाए। ठीक है,
अब ये सही समय का वेट कर रहे हैं, भगवान से कुछ प्रे कर रहे हैं कि आप ही कुछ चमत्कार कर दो, आप ही कुछ मिरेकल कर दो कि हम दोनों एक हो जाएँ। मिल भी जाएँ और मुझे सॉरी भी नहीं बोलना पड़े, उसके आगे मुझे झुकना नहीं पड़े, कुछ ऐसा मिरेकल कर दो। उसका ही कॉल मैसेज आ जाए, वो ही मुझे मिलने आ जाए, वो ही मुझे खुद कॉल कर ले ताकि मुझे शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है? ऐसा ये सोच रहे हैं, इनके अंदर की भावनाएँ हैं, आपको कभी ना ही बताई होगी, ना ही ये बताएँगे। आपको तो ये ऐसा दिखाएँगे बिल्कुल शेर हैं ये, इन्हें क्या तकलीफ़ है, कोई तकलीफ़ नहीं, ना ही इन्होंने कोई गलती की है और ना ही इन्हें अफ़सोस है, लेकिन अफ़सोस है इनको अंदर ही अंदर। क्यों छोड़ के गए थे आपको, ये देख लेते हैं। क्या कारण था आपको छोड़ने का? आपसे दूर जाने का क्या कारण? जिस तरह से आपको छोड़ के गए हैं, उसी तरह से वापस भी आएँगे। प्यार बहुत करते हैं आपसे, जो भी है, मेल है, फीमेल है, इसी के लिए देख रहे हैं। जिस तरह से छोड़ के गए, उसी तरह से बैक करेंगे। थोड़ा प्रैक्टिकल हो गए थे, इसीलिए छोड़ के चले गए। दिमाग बहुत लगाया इन्होंने। इनको लगा कि दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, आदमी का तो काम ही होता है दिमाग लगाना, हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखता है। लड़की हमेशा इमोशनल होती है, वो अपना फ़ायदा नुकसान कुछ नहीं देखती, बस प्यार करती है, बिना कुछ शर्त के। आदमी हर जगह अपना फ़ायदा देखता है, 100 में से 1 आदमी होगा जो अनकंडीशनल लव करता है और बदले में कुछ नहीं चाहता। ये थोड़ा रूडली बात कर सकते हैं आपसे, या की हो ऐसा भी हो सकता है। आपके साथ थोड़ी रूडली बात की है, थोड़ा गलत व्यवहार किया है इन्होंने, गुस्सा दिखाया है, आपकी गलती निकाली इन्होंने, अपनी गलतियों को पर्दा डाला है और आपको कसूरवार ठहराया है। लेकिन अब ये टेम्परेंस चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ़ को बैलेंस करें, आप इनकी लाइफ़ में वापस जाएँ। आपके होने से कुछ हद तक इनकी लाइफ़ बैलेंस होती है, खुशी मिलती है, अबंडेंस आती है इनकी लाइफ़ में, ठीक है? और हो सकता है आपने इनको कुछ हद तक बहुत सुकून दिया है, अपनी तरफ से पूरे एफ़र्ट लगाए इस रिश्ते को चलाने के लिए। क्यों कम्युनिकेशन करना चाहते हैं? ये बताना चाहते हैं कि आप इन्हें कंप्लीट करती हैं, आपके साथ इन्हें सैटिस्फैक्शन मिलता है, सैटिस्फाई होते हैं, इन्हें खुशी मिलती है, इन्हें सुकून मिलता है, आप नहीं हो तो इनको कुछ नहीं अच्छा लग रहा है। ठीक है? अब ये पहले से ज़्यादा आपसे प्यार करने लगे हैं, सीरियस हैं इस रिश्ते को लेकर, आपकी केयर करते हैं, आपको चाहते हैं, लेकिन ये सब दिखाते नहीं आपको, अपने दिल में रखते हैं, ठीक है? बहुत प्योर एनर्जी है इनकी आपको लेकर, ये गलत नहीं सोचते। थोड़े दिल के रूडली हो सकते हैं कि किसी-किसी का नेचर ऐसा होता है कि होता कुछ और दिखाता कुछ है। इंसान कभी खुल के बात नहीं करता इस टॉपिक पे कि वो कितना चाहता है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। आप देखेंगे कि वो हमेशा कोई फेंकू होगा वही बताएगा कि हाँ, मुझे तुमसे कितना प्यार है, कितना चाहता हूँ, ये है, वो है, ठीक है, बड़ी-बड़ी बातें करना। लेकिन इनका क्या है, थोड़ी ज़िम्मेदारी इनके सर पे हो सकती है। ज़िम्मेदार पर्सन हो सकते हैं, घर परिवार के इनकी ज़िम्मेदार हो सकती हैं, उसको ये निभा रहे हों। और ऐसा लग रहा है जैसे इनका नेम-फेम बहुत है समाज में और ये वहाँ पर थोड़े मजबूर हो जाते हैं। इसलिए चाहते हैं कुछ ऐसा हो जाए कि हम दोनों एक भी हो जाएँ और समाज हम पे उँगली भी ना उठाए। ठीक है? ये कुछ ऐसे मिरेकल की अ, तमन्ना रखते हैं या सोच रखते हैं, ठीक है? अभी हम करंट में देख पा रहे हैं कि इनको चैन नहीं, सुकून नहीं, आराम नहीं है। ये रातों को बहुत रोते हैं, इन्हें रिग्रेट होता है, इल्यूज़न की एनर्जी में है, डिप्रेशन में है, टेंशन में है ये, सुकून नहीं है एक पल का ही। आपको एक एम्प्रेस के रूप में देखते हैं कि आप बहुत खुश हैं, बहुत अबंडेंस है आपकी
ठीक है? और ग्रोथ हो रही है आपकी, आगे बढ़ रही हैं। आप इनको भूल के आगे बढ़ चुके हैं। आपको बार-बार सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, आप पे नज़र रखते हैं, ठीक है? इनका ध्यान आपके ऊपर ही रहता है। आपको एक अच्छी फैमिली देखते हैं। इनको लगता है कि आप शादी के लिए परफेक्ट हैं। आपके साथ शादी करना, बच्चे पैदा करना, फैमिली बनाना बहुत सुकून का काम है। हार्मनी चाहते हैं, रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। इनको लगता है कहीं न कहीं डिवाइन कनेक्शन और है, डिवाइन कनेक्शन तो है, ठीक है। आप इनको ऐसे जैसे होता है ना किसी एंजल के रूप में, कोई इंसान मिल जाता है भगवान के रूप में, ऐसे ही मानते हैं आप इन्हें। आपसे दूर होने के बाद इन्हें आपकी अहमियत पता चल रही है। अकेले हैं, पल भर का सुकून नहीं है। एक सॉन्ग याद आ रहा है, दिल तो मिलते हैं बिछड़ने के लिए, फूल खिलते हैं बिखरने के लिए, अब समझ आया कि दुनिया क्या है। ये हाल है इनका। दुनिया में जाके पता चला कि दुनिया क्या है और मोहब्बत क्या है। बर्डन फील हो रहा है इनको। अपनी ज़िंदगी में बोझ लगने लगी है। इन्हें बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है। ट्रू लव करने लगे हैं आपसे ये। आपको अपना सोलमेट मानते हैं। प्यार तो बराबर है, दोनों तरफ से आपका वेट कर रहे हैं। आएंगे आपसे मिलने, आप परेशान ना हो जाएं। देखो, अगर किसी को गलती का एहसास हो रहा है तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? अगर ये खुद आपको छोड़ के गए हैं किसी और के लिए, या फिर आपसे मन भर गया था, या फिर ज़िम्मेदारियों के चलते आपको छोड़ के चले गए। यहाँ पे हमें थर्ड पार्टी नज़र नहीं आ रही, इनकी कुछ मजबूरियाँ नज़र आ रही हैं, ठीक है? हो सकता है कुछ मजबूरियों के चलते आप दोनों के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है? गलतफ़हमियाँ हो गई हैं। लेकिन ये बताना चाहते हैं कि मैं आज भी तुम्हारे लिए वही हूँ जो पहले था या थी, ठीक है? मैं तुम्हें पहले भी प्यार करता था, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन कुछ मजबूरियों के चलते मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे पाया, मैं तुम्हें अपना नहीं पाया, मैं तुम्हें नाम नहीं दे पाया। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे रूठ जाओ, मुझसे बात ना करो, मुझसे दूर हो जाओ। हाँ, मैंने कुछ गलतियाँ की हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। आज भी तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है, मैं अधूरा हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी बोझ लगने लगी है। मैंने अपनी तरफ से बहुत एफ़र्ट लगाए, बहुत कोशिश की इस रिश्ते को ठीक करने की, लेकिन अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मैं जानता हूँ। मुझे इनके चैनल मैसेज आज रिसीव हो रहे, बताती हूँ। देखो, इनका कहना है कि ऐसा वक़्त कोई गुज़रा नहीं जब मैंने तुम्हें मिस नहीं किया। तुम्हें ये लगता है कि मैं तुमसे दूर जाके बहुत खुश हूँ। दूर जाके ही तो मुझे पता लगा कि तुम मेरे लिए क्या हो। दूर नहीं जाता या नहीं जाती तो मुझे नहीं समझ में आता कि तुम मेरे लिए क्या हो। अक्सर मैं ये सोचता था कि तुम्हारे अंदर कमी है, लेकिन दूर जाके पता लगा कि मेरे अंदर कमी है। मैं अपनी कमियों को समझ पाया या समझ पाई। आज मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, रिकन्सिलिएशन करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अकेलापन, मेरा अधूरापन सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम दूर कर सकती हो, कोई और नहीं। मैं बेशक जिस्म से तुमसे अलग हूँ, लेकिन आत्मा से तो एक ही हूँ। दिल से मैंने तुम्हें कभी निकाला नहीं, तुमसे दूर नहीं गया। हाँ, फिज़िकली मैं तुमसे दूर ज़रूर हूँ, लेकिन दिल से और आत्मा से मैं तुमसे दूर नहीं हूँ। आज भी मुझे तुम्हारा इंतज़ार है, तुम्हारा वेट है, तुम्हारे कॉल मैसेज का मैं वेट करता हूँ या करती हूँ, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ी मेरी मजबूरियाँ हैं जिससे मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, झुक जाता हूँ। उनके ख़त्म होते ही मैं तुमसे मिलूँगा, ठीक है? तुम्हें तो यही लगता है कि मेरी ज़िंदगी बहुत खुशनुमा है, बहुत खुश हूँ मैं तुम्हारे बिना।
तुम क्या जानो मैं तुम्हारे बिना कैसे जी रहा हूँ, कैसे जी रही हूँ। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, अपने दिल का हाल बताना है और तुम्हारे दिल का हाल सुनना है। क्या तुम मुझे एक चांस दोगी इस रिश्ते को सुधारने के लिए? ठीक है। हम दोनों के बीच सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मैं जानता हूँ। कुछ इन्होंने झूठ भी बोला। ठीक है। आज मेरी कंडीशन ऐसी है कि मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं हूँ। कहीं मुझे आराम नहीं, कहीं मुझे सुकून नहीं, कहीं मुझे चैन नहीं। मेरी गलतियों की वजह से रिश्ता टूटा है, ख़त्म हुआ है। मैं तुमसे दूर भागता रहा, तुमसे झूठ बोलता रहा, तुम्हें धोखा देता रहा। मैंने तुम्हें जितना दर्द दिया है, जितना पेन दिया है, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत पेन मिला है, बहुत दुःख हुआ है, बहुत दर्द हुआ है और मुझे भी उतना ही दर्द दुःख हुआ है। उस टाइम मुझे लग रहा था कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। आज तुम मेरे दिलो-दिमाग में रहती हो, मैं तुम्हें निकाल नहीं पाता, तुमसे दूर नहीं जा पाता, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि भगवान ने ही हमें मिलाया है, डिवाइन ने हमें मिलाया है। आज मैं समझ पाता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ, रिकन्सिलिएशन करना चाहता हूँ। अब बहुत हो गया आँख मिचौली का खेल, अब मुझे वापस आना है तुम्हारे पास, ठीक है? तो ये है आपके पर्सन के चैनल मैसेज, जो ये आपको बोलना चाहते हैं। एहसास तो इन्हें हो गया है आपकी कमी का, इनकी छुपी हुई भावनाएँ आपको पता चल चुकी होंगी, ये बताते हैं, नहीं बताते हैं, ठीक है? आपको छोड़ के ये दूर गए, तभी रिश्ता आपका ख़त्म हुआ है। अब ये जो झूठ बोला है, जो फ़रेब किया है, धोखा दिया है, ये भागे हैं छोड़कर, अब ये फिर से एफ़र्ट लगाएँगे। किसी के कहने में ये आ गए थे, ठीक है, कि इस रिश्ते में दूरियाँ बनाने के लिए किसी की बातों में आ गए थे। अब आप इनकी ज़िंदगी बन गई हैं, बन गए हैं, ठीक है। अब आप इनकी दिल और दिमाग में हर जगह हैं। ये मिलना चाहते हैं आपसे। और हम बताते हैं आप दोनों का जो कनेक्शन है, सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आते रहते, झूठ सच तो होता रहता है, ठीक? कभी इंसान सच बोलता है, कभी झूठ बोलता है। अगर किसी को एहसास हो जाए अपनी गलती का, तो इससे अच्छी बात क्या है? इनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, ठीक है? अब ये उसकी भरपाई करना चाहते हैं। आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि आप दिल से इनसे दूर नहीं जा सकते और ना ही ये आपसे दूर जा सकते हैं। अगर आपकी शादी भी कहीं और हो जाए, इनकी कहीं और हो जाए, तब भी आप दिल से कभी अलग नहीं हो पाएँगे। इनके दिल में आपकी कशिश हमेशा रहेगी और आपके दिल में इनकी कशिश हमेशा रहेगी। सुकून से ना ये रह पाएँगे, सुकून से ना आप रह पाएँगे, ठीक है? कभी-कभी रिश्ते बड़े उलझे से होते हैं, जलेबी की तरह। जितना सुलझाओ उतने उलझ जाते हैं। किसी-किसी की ज़िंदगी भी ऐसी होती है जलेबी की तरह, कि जितना सुलझाने की कोशिश करो उतनी ही उलझ जाती है। रिश्तों को जितना समझने की कोशिश करो उतने ही उलझते चले जाते हैं। आपके पर्सन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। रिश्ते को सुलझाते-सुलझाते कब ये उलझ गए, कब रिश्ता ख़त्म हो गया, कब ये आपसे दूर हुए, कब ये झूठ बोलना सीख गए, कब ये दर्द देना सीख गए, इनको पता ही नहीं चला। ठीक है? अब ये सारी चीज़ों को छोड़कर कमबैक करेंगे, आएँगे आपकी लाइफ़ में वापस एफ़र्ट लगाने, ठीक है? फिर से इस रिश्ते को ठीक करने। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। बॉटम में लिखें 6, 6, 6, 6, ठीक है? इस पॉज़िटिव एनर्जी को क्लेम करें और आप आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। लाइक करना ना भूलें, आप लोग लाइक नहीं करते, ठीक है? आपके लाइक करने से और चैनल सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम भी खुश हो जाते हैं। चलो ठीक है, हमारी टीम बढ़ रही है, हमारा परिवार बढ़ रहा है।
सोल परिवार बढ़ रहा है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि आपका पर्सन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए, आप दोनों की मुलाकात हो जाए, जिससे आप दोनों को इस दर्द से राहत मिले, इस दर्द से छुटकारा मिले और आप दोनों खुशी खुशी साथ में रहें, ठीक है। तो इसी दुआ के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।